आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग मुनक्कद। मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया गया जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का अवामी राब्ता मुहिम के तहत कई वफूद से श्रीनगर में मुलाकात। जम्मू कश्मीर में विश्वकर्मा योजना की अमलावरी का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सदारत में हुई मीटिंग मुनक्कद। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आज 2024 के कौमी जियो साइंस अवार्ड अता। अब खबरें तफसील के साथ। राजभवन श्रीनगर में आज यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बुलाई गई इस मीटिंग में फौज के शुमाली कमान के कमांडर, पुलिस के डायरेक्टर जनरल, चीफ सेक्रेटरी और दीगर कई आला अफसरान ने शिरकत की। आज कई लोगों और वफूद ने राब्ता ऑफिस श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। वज़ीर आला की तरफ से शुरू की गई अवामी राब्ता मुहिम के तहत उनसे मुलाकात हुए वफूद में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के वफूद भी शामिल थे। सिविल सोसाइटी बारामूला के चेयरमैन की क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर आला को ज़िले के अवाम के कई मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने तमाम वफूद और लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर मीनू महाजन के साथ मुनक्कदा एक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में प्रोफेशनल तालीम के मौक़ों को मज़ीद मुस्तहकम करने के तौर तरीक़ों पर बात की। वज़ीर ने इस मौके पर JK बोपी के कामकाज के बारे में भी चेयरपर्सन से तफसीलात हासिल की। उन्होंने चेयरपर्सन को हिदायत दी कि वो CRC में BEd कोर्सों के लिए मज़ीद सीटों के क़याम के इम्कानात को तलाश करें। उन्होंने JK बोपी की तरफ से दाखिलों में शिफाफियत बरकरार रखने पर इदारे की तारीफ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने आज अपने हल्के इंतखाब के दौरे के दौरान अवामी मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल की। उन्होंने हल्के में जारी तामीर और तरक्की के प्रोजेक्टों का जायजा लेकर मुतल्लिका एजेंसियों को उनकी तकमील मुकर्रर मुद्दत के दौरान ही यकीनी बनाने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में विश्वकर्मा योजना की अमलावरी का जायजा लेने के लिए मुनक्कदा मीटिंग की आज श्रीनगर में सदारत की। मीटिंग में कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कम से कम 70,000 से 80,000 मुस्तहकीन को इस स्कीम के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों और बैंकों को हिदायत दी कि वो आपसी तालमेल से काम करके इस स्कीम के तहत कर्जजात को वक्त पर वागुजार करने को यकीनी बनाएं। उन्होंने अफसरों को यह भी हिदायत दी कि वो विश्वकर्मा योजना के बारे में अवाम को जानकारी फराहम करने के लिए जामे बेदारी मुहिम शुरू करें। कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने इस मौके पर स्कीम की पेशरफ्त का खुलासा पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर UT में इस स्कीम के तहत 1,54,881 इंदराज किए गए हैं। श्रीनगर में आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने GST इस्लाहात की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि टैक्स शरहों में की गई कमी का फायदा जमीनी सतह पर सार्फिन तक बराह रास्त पहुंचना चाहिए। उन्होंने नापतोल महकमे को मार्केट चेकिंग में सूरत लाने की हिदायत दी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। मीटिंग में बताया गया कि कई कंपनियों ने अपने तैयार करदा चीजों की कीमतों में नए टैक्स इस्लाहात के तहत कमी लाई है। 169 कंपनियों ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर महकमा नापतोल को आगाह भी किया है। श्रीनगर में आज यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की एक जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने की। मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेल कूद के साथ साथ गाने बजाने और दीगर सरगर्मियों की तरफ भी रागिब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों की तरक्की और उनके मुस्तकबिल की बेहतरी की वादाबंद है। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने GST में कमी करने के हालिया मरकजी सरकार के फैसले की सराहना की है। गांधरबल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि GST में कमी करने से नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार की अवाम दोस्त पॉलिसियों की अक्कासी होती है।
मिशन डायरेक्टर डेयरी डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर नरेंद्र सिंह बाली और चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद ठाकुर ने आज एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से मुनक्कदा सेवा पर्व की तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद मवेशियों की बहबूद, डेयरी सेक्टर को फरोग देने और किसानों को बाइख्तियार बनाने के ज़िम्मे में एनिमल हस्बेंड्री महकमे के रोल को उजागर करना था। इस दौरान नरेंद्र सिंह बाली ने अफसरान, किसानों और दीगर मुतल्लिकीन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डेवलपमेंट सेक्टर जम्मू कश्मीर की देही इलाकों की इक्तिसादियात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सेवा पर्व की जारी तकरीबात के सिलसिले में आज जिला इंतजामिया पुलवामा ने एक मेगा आउटरीच कैंप का एहतमाम किया। कैंप में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत क़यूम और MLA त्राल रफीक अहमद नायकू ने भी शिरकत की। इसके अलावा इस कैंप में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, बुजुर्ग शहरियों, खातीन और दीगर लोगों ने भी हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ स्कीमों से मुत्तलिक स्टॉलों का मुआयना किया। इस मौके पर टाउन हॉल त्राल के अहाते में एक शजरकारी मुहिम का भी एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की तरफ से आज चाइल्डहुड कैंसर से मुत्तलिक बेदारी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने चाइल्डहुड कैंसर के इलाज मुआवजे और इस वक्त इस पर तशखीस को यकीनी बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने इस मौके पर कहा कि मेडिकल साइंसेज में जदीदियत आने की बदौलत बच्चों के कैंसर की शरह अमवात में काफ़ी कमी आई है। इस मौके पर इस बीमारी से सेहतयाब हुए बच्चों और उनके वालिदैन ने अपने अपने तजर्बात माहिरीन के सामने रखे। बड़गाम में आज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के सिलसिले में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर श्रीनगर की तरफ से मुनक्किदा इस प्रोग्राम के मौके पर डिप्टी डायरेक्टर CIPMC जम्मू डॉक्टर MK आर्या मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। प्रोग्राम में मकामी किसानों, ज़रिए अहलकारों और माहिरीन ने शिरकत की। डॉक्टर आर्या ने इस मौके पर खिताब करते हुए IPM तकनीक की ज़रूरत को उजागर किया। अनंतनाग जिले में अखरोट की फसल उतारने और उन्हें सुखाने का काम शद्दुमत से जारी है। जिले के किसान आजकल इस काम में काफी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कंडीवारा, कुकरनाग, शांगस और अशमुकाम जैसे इलाकों में अखरोट उतारने का काम न सिर्फ सालाना ज़री सरगर्मी है बल्कि ये काम यहाँ एक त्योहार के सीजन के तौर पर किया जाता है। किसानों का कहना है कि इस साल इन इलाकों में अखरोट की अच्छी पैदावार हुई है। DD न्यूज़ के साथ बात करते हुए इन किसानों ने LG इंतजामिया से मांग की है कि अनंतनाग जिले में अलग से अखरोट की एक मंडी कायम की जानी चाहिए। भारतीय महकमा डाक के जम्मू कश्मीर सर्कल की तरफ से आज SKICC श्रीनगर में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक्सलेंस अवार्ड 2024-25 और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक्सलेंस अवार्ड 2024-25 के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर A रविंद्रनाथ ने बहसियत मेहमानी खुसूसी और चीफ जनरल मैनेजर PLI डायरेक्टरेट तनवीर कमर मोहम्मद मेहमान जी वकार की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर दूरदराज इलाकों में शहरियों को महफूज इंश्योरेंस कवरेज फराहम करने के लिए PLI और RPLI जैसी स्कीमों की अहमियत को उजागर किया गया। खबरें जारी हैं, ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका खैर मकदम है। भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से मुल्क में 4G खिदमात शुरू करना भारत सरकार की तरफ से मुल्क में डिजिटल खिदमात में बेहतरी लाने के ज़िम्मे में एक अहम कदम है। ये बात BSNL श्रीनगर के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर अरविंद पांडे ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल BSNL के 4G टावर्स का इफ्तिताह करेंगे। वादी के दूरफ्तादा इलाकों में सेहत और ग़िज़ाई अजनास की खिदमात को मुस्तहकम बनाने की एक पहल के तौर पर पोषण प्रोजेक्ट राजवाड़ की तरफ से निछामा हंदवाड़ा में एक कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया, जिनमें PMMY रजिस्ट्रेशन और दीगर नए मुस्तहक अफराद को दर्ज किया गया। वोकल फॉर लोकल पहल के तहत आवाम को मकामी ग़िज़ाई अजनास जैसे कश्मीरी मूंग, सब्ज मटर और अंडों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया।
پولیس اہلکاروں کی جسمانی اور ذہنی صحت کو فروغ دینے کے سلسلے میں کلگام پولیس کی طرف سے آج ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ کیمپ کے دوران 300 کے قریب مرد و خواتین پولیس اہلکاروں کا محکمہ صحت کے ڈاکٹروں نے طبی جانچ کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی کلگام ساحل سارنگل نے کہا کہ ایسے کیمپوں کا مقصد پولیس اہلکاروں کی صحت کا جانچ کر کے انہیں صحت مند رکھنا ہے۔ سرکار نے آج جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز کے 5 سپر سکیل افسران کو سپر ٹائم سکیل میں ترقی دی ہے۔ ان میں ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر غلام نبی یتو، طارق حسین گنائی اور روبینہ کوثر اپنے اپنے محکموں میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ واضح رہے ڈاکٹر غلام نبی یتو نے جموں کشمیر انتظامیہ میں کئی اعلیٰ عہدوں پر اپنی خدمات انجام دی ہیں، جن میں ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر، ڈائریکٹر اسٹیٹس، ایم ڈی جل جیون مشن اور ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر جی این یتو اس وقت دوسری بار اسکول ایجوکیشن کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہیں محکمے میں ہی ڈائریکٹر جنرل کے طور منتخب کیا گیا ہے، جبکہ طارق حسین گنائی ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل بڑگام ڈائریکٹر ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکول اور ڈائریکٹر اسٹیٹس کے طور پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی جاری تقریبات کے سلسلے میں وادی کے مختلف زیارت گاہوں، خانقاہوں اور درگاہوں پر نماز جمعہ کے بعد علماء نے ان کی تاریخ ساز اسلامی خدمات پر روشنی ڈالی۔ خانقاہ پامپور میں نماز جمعہ سے قبل مولانا ریاض احمد حمدانی نے شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اور علمی کمالات پر واعظ فرمایا۔ معروف تاجر حاجی عبد الخالق سمجھی کی اہلیہ اور دوردرشن نیوز روم سری نگر کے ہمارے ساتھی ہلال ہاشم کی والد نسبتی آج صبح انتقال کر گئی۔ ان کا رسم چہرم سوموار 29 ستمبر کو صبح 10 بجے ان کے آبائی مقبرہ ملخہ سری نگر میں انجام دیا جائے گا۔ بھارتی فضائیہ نے آج چندی گڑھ میں MiG 21 طیاروں کو خیرباد کہا۔ اس طیارے نے 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ملک کے لیے خدمات انجام دی۔ اس طیارے کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور سینئر افسران کی موجودگی میں خدمات سے ہٹایا گیا۔ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے اس طیارے کی آخری پرواز کی، جس کے لیے انہوں نے بادل 3 سگنل دیا۔ MiG 21 طیاروں کو بھارت چین جنگ کے بعد 1963 میں بھارتی فضائیہ میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ آواز سے تیز رفتاری سے سفر کرنے والا ملک کا پہلا جنگی طیارہ ہے۔ اس طیارے نے 1965 اور 1971 کی بھارت پاک جنگ میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ اس طیارے نے پاکستانی فضائیہ کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کے ثقافتی مرکز میں 2024 کے قومی جیو سائنس ایوارڈز عطا کیے۔ یہ ایوارڈز جیو سائنس کے میدان میں ملک کے سب سے قدیم اور باوقار ایوارڈز ہیں۔ ایوارڈ یافتگان کو مبارکباد دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ ایوارڈز جیو سائنس کے میدان میں کاربند رہنے، اختراع اور مہارت کے صلے میں دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معدنیات نے انسانی تمدن کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور صنعتوں کے لیے بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ صنعت کاری کا کوئلے اور لوہے کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سری نگر کے شیری کشمیر انڈور اسٹیڈیم میں تیسری جونیئر ایشین پینچک سلاٹ 2025 چیمپئن شپ کا آغاز ہوا ہے، جو 30 ستمبر تک جاری رہے گی۔ چیمپئن شپ کا افتتاح وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بحیثیت مہمان خصوصی وزیر کھیل ستیش شرما کے ہمراہ کیا۔ اس چیمپئن شپ میں بھارت سمیت انڈونیشیا، قزاقستان، ازبکستان، کرگزستان، فلپائنز، نیپال، سری لنکا، تھائی لینڈ اور ویتنام کے 10 ممالک کے 400 سے زائد ایتھلیٹ شرکت کر رہے ہیں۔ اور اب موسم۔ وادی کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے موسم خوشگوار رہا۔ محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد کا کہنا ہے کہ 5 اکتوبر تک کسی خاص موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، تاہم اس دوران درجہ حرارت میں قدرے اضافات دیکھنے کو ملے گا۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، ویوز اینڈرائیڈ اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔